हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले 3 क्लास आपकी हो चुकी है जिनमें आपने देखा होगा, और ये क्लासेस समझ लीजिए कंप्यूटर के परिचय से थी। आज पार्ट है दूसरा। पार्ट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनपुट डिवाइस और CPU और आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट, इनके बारे में कवर करने की कोशिश रहेगी। और अगर नहीं कवर होता है तो ये 2 वीडियो में ये आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर ये पार्ट दूसरा है। चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो निर्माण था और जो इनकी डिवाइसेस हैं, इन सभी को मिला करके कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कंपोनेंट या घटक कहते हैं। कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी मानव स्वभाव क्या है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी बनाना हो ना, तो सोचते हैं हम ही ऑनर बने, हम ही बॉस बने। और हमें कंप्यूटर सीख लेनी चाहिए, उसके हर एक अलग अलग कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्ट कैसे एक बड़ा समूचा यानी पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, सब में छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। तो यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपके प्रोसेसर है, जो चिप है, जो यानी पावर सप्लाई, ये सभी मिल करके कंप्यूटर सिस्टम कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के जो स्ट्रक्चर है उनको हम कुछ इस प्रकार लमसम 3 भागों हम बांट सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस, एक CPU और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस ऐसे ही समझ लेते हैं। आइए नीचे समझते हैं डीप में। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों यानी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, और ये डिवाइसेस अक्षरों, अंकों तथा अन्य स्पेशल सिंबल को बाइनरी डिजिट बोले तो 0 या 1, जिसे हम मशीन कोड बोलते हैं, में परिवर्तित कर सकते हैं, और CPU को समझाने के योग्य बनाती है। यानी इस बात से ये साफ है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन, बाइनरी, या फिर बोले तो लो लेवल, और मानव कौन समझता है? हाई लेवल। ठीक है, आइए कुछ देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में बेसिकली या वैसे चलते रास्ते में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट, ट्रैक बॉल इनपुट, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। बार कोड रीडर जिसे BCR बोलते हैं। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद ओमार का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद किम्बाल टैग रीडर, ये शायद हम नहीं बताए थे। किम्बाल टैग रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो आपके उसमें होता, मोबाइल वगैरह में होता नहीं, आप बोल देते हो तुरंत, यही सिस्टम है आपका। लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, ग्राफिक्स टेबल, उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर, पंच कार्ड। कितने हो गए? 19 आपको जो है हमने इनपुट डिवाइस बताई है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ इनपुट डिवाइस है क्या? वह ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। तो आपने इनपुट डिवाइस देख लिया, अब CPU देख लेते हैं। देखिए CPU का हिंदी नाम क्या? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट है, ये याद भी नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा, इसमें CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो बड़ा सा डिब्बा देखते हैं कंप्यूटर का, वो CPU नहीं है, वो CPU कैबिनेट ही कहलाता है।
लेकिन जहाँ प्रोसेसर लगा होता है वो सीपीयू है। ठीक है, इसका काम क्या है? देखिए, जो सीपीयू के अंदर वह सभी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है और इनपुट को आउटपुट रूप में कन्वर्ट करता है। अधिकांश प्रोसेसर आजकल मल्टी कोर आ रहे हैं, यानी मल्टी प्रोसेसर एक एकल चिप है यानी सिंगल चिप होती है, जिसके 2 या 2 से अधिक मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब ऐसे समझो। देखो इसमें समझ लीजिए जैसे सीपीयू है ये वाला, ठीक। अब यहाँ सीपीयू से आप देखिए, सीपीयू में एएलयू, सीयू और मेमोरी है, और इनपुट डिवाइस में आपकी 2 डिवाइस कीबोर्ड और माउस दे दिया गया है। ये डेटा इनपुट किया गया, प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट में मिल गया, चाहे आपको मॉनिटर पे मिल जाए चाहे आपको प्रिंटर पे मिल जाए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के यानी सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। ठीक है, इनको याद रखिए। देखिए सीयू के बारे में जान लेते हैं। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। इसे हिंदी में हम नियंत्रण करना कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसें होती हैं उनको कंट्रोल करना इनका मुख्य कार्य होता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं ये कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है आप ऐसे समझिए। अब ये क्या हुआ, जो भी आपका डेटा हुआ इनपुट या आउटपुट के रूप में एएलयू को भेजना है कि मेमोरी के पास भेजना है या लेन देन करना, ये सभी डिसाइड कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, सर्वप्रथम इनपुट डिवाइस की सहायता से इंफॉर्मेशन या डेटा को कंट्रोल तक लाना इसका कार्य है सीयू का। अब जो कंट्रोलर द्वारा जो भी डेटा होती हैं, मेमोरी होती है, उनको उचित स्थान पे रखना, यानी जो भी डेटा है कहाँ पे सेव करना, उनको सही स्थान पे रखना, ये भी किसका काम है? सीयू का। मेमोरी से सूचना यानी डेटा को पुनः नियंत्रित करना और उन्हें एएलयू में भेजना, ये भी किसका काम है? कंट्रोल यूनिट, सीयू का। आगे एएलयू से प्राप्त परिणामों को यानी जो रिजल्ट होते हैं उनको आउटपुट डिवाइस पर भेजना एवं मेमोरी में जो सही स्थान हो वहाँ पे रखना, ये किसका काम है? सीयू। इतने काम है, आप शायद और किसी किताब में नहीं पाओगे। अब आगे देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बोले तो एएलयू है, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये क्या काम करता है? जो भी लॉजिकल यानी लॉजिकल होंगे और जो अर्थमेटिकल होंगे उनका कैलकुलेशन करना किसका काम है? एएलयू का है। इसके अंदर आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी लॉजिकल आपको कार्य करने होंगे जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यस या नो के, ये सारे परिणाम ये डिसाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट, तीसरा पार्ट है इसका। मेमोरी से आप जानते ही हो एक स्थान है कंप्यूटर में जहाँ पे अपना डेटा सेव कर सकते हैं। ऐसे बोले तो जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, आप उसमें अपने कीमती सामान वहीं पे रखते हैं और जो नॉर्मल है वही से उठा के फेंक देते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है, कहीं दीमक खा रहा, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो कीमती होता है उसको एकदम सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे मेमोरी में भी है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन या जो रिजल्ट होते हैं उनको कलेक्ट करके मेमोरी में रखते हैं हम। और मेमोरी का हिंदी नाम स्मृति है। क्या है? स्मृति है। स्मृति 2 प्रकार की है, मेमोरी 2 प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है उन्हें प्राथमिक मेमोरी हिंदी में बोलते हैं, और जो बाहर लगी है, बाहर से आप जोड़ते हैं ला करके, वो सभी द्वितीयक बोले तो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे फिर एक बार समझ लीजिए। देखो वैसे समझो, जो आंतरिक या प्राथमिक है उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक।
और ये जो है कंप्यूटर के अंदर स्वयं लगी होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है पहले ये समझ लेते हैं। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का रीड ओनली मेमोरी है। आपको ये कमेंट करना है डी रैम कब आया। अगर आप जो है तीसरा वीडियो देखेंगे तो डी रैम बता सकते हैं कब आया। उसके पहले सिर्फ रैम ही जानते थे, डी रैम हमने बताया है। रोम का रीड ओनली मेमोरी है। इनका हम डीप में बात करेंगे, अभी वैसे दौड़ा दौड़ा करते हैं। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसमें डेटा जो होते हैं वो कंप्यूटर में इरेज किए जा सकते हैं। पी रोम का डेटा इरेज नहीं हो सकता है। ई पी रोम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सी डी का कंपैक्ट डिस्क। डी वी डी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और कहीं पे वीडियो डिस्क भी मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सही है सोना। सी पी यू अभी देखे, ए एल यू अभी देखे, सी यू अभी देखे, ये सभी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी हैं, इन्हें प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये मेमोरी है, ठीक। अब मेमोरी दो प्रकार की भी बताए ना हम आपको, इंटरनल को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिक। और जो दूसरी मेमोरी है वो उसको एक्सटर्नल या सेकेंडरी बोलते हैं, ये बाह्य रूप से लगाई जाने वाली होती हैं। इनका हिंदी नाम द्वितीयक। अब देखिए इंटरनल में दो प्रकार से हम बांट देते हैं, रैम और रोम। रैम हमने आपको पढ़ा था एस रैम और डी रैम, ठीक, और कैश भी है। रोम में पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। यहाँ तक बात ख़त्म। अब आगे देखते हैं जो एक्सटर्नल है उसमें कौन कौन सी। इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क, और उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी में बोले तो सी डी और डी वी डी आता है। अब बोले कि जो हार्ड डिस्क है किस में आएगी, कोई आइडिया है? हार्ड डिस्क में आएगी, ऑप्टिकल में आएगी, मैग्नेटिक में आएगी? हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक में आएगी, ठीक है। ऑप्टिकल में सी डी और डी वी डी आती है। अभी यहीं तक आया। पेन ड्राइव भी आपका ऑप्टिकल में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक मेमोरी, अभी इसके बारे में हम बात किए, ठीक है। अब आ जाइए रैम के बारे में भी बात किए। आइए मेमोरी एक्सेस टाइम का क्रम, कौन सी मेमोरी पहले कौन सी मेमोरी बाद में, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे तेज मेमोरी आपकी ऊपर है, सबसे स्लो आपकी नीचे है। ये बात समझे? यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। देखो सबसे स्लो आपकी मैग्नेटिक टेप है, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है, ऐसे टपक जाएगा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट कब आया? यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का आविष्कार कब हुआ बताइए? तो यूएसबी आपका जो पोर्ट है, ये कीबोर्ड माउस ये भी जो यानी पोर्टेबल बनाने के लिए 1996 में बनाया। कब बनाया गया? 1996। किताब में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है। आप बताइए रैम कब आया मार्केट में? रैम, ठीक है। आगे देखिए, रोम का पूरा नाम जानते ही है, रीड ओनली मेमोरी है। ये एक तरह के नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा सेव होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं। वहीं रैम में डिलीट हो जाते हैं क्योंकि वो वोलाटाइल। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोम जो है आपका नॉन वोलाटाइल है। क्या है? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और इसमें जो भी डेटा होते हैं वो परमानेंट सेव होते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर इस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या करता है। ये जो भी इसमें आंकड़े होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का एक उदाहरण है। देखें
बायोस पूछ सकता, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? रोम का। किसका एग्जाम्पल? रोम का। जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी सभी इनपुट या आउटपुट युक्तियों को ये क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है, निरीक्षण करता है। भाई कीबोर्ड रेडी हो, माउस रेडी हो, मॉनिटर रेडी हो, इनको रेडी करने के लिए क्या होता है? बायोस होता है। नहीं समझे? जब हम कंप्यूटर ऑन किए, जब कंप्यूटर ऑन किए, बटन दबाए, ऑन की, स्टार्ट की, ऑन करने के बाद तुरंत नहीं आता डेस्कटॉप ना, कुछ देर के बाद आता है। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो सब चेक करता है। कीबोर्ड रेडी हो? हाँ बोलता, हाँ रेडी है। माउस रेडी हो? रेडी है। जितने भी कंपोनेंट जोड़े रहते हो सब रेडी रहता है। इसका एग्जांपल इसमें देख सकते हो, जो छोटा वाला तोशिबा का लैपटॉप है। इसमें क्या है? कीबोर्ड कुछ देर बाद चलता है ना, क्यों? क्योंकि बायोस के साथ वो इनबिल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, और बेसिकली और सभी उसे कंपोनेंट चेक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी रोम, देख सकते हैं कंप्यूटर में लगी, यही है रोम। अब पी रोम के आप रोम के पार्ट देख ही चुके हैं, एक बार और देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए पी रोम, पी रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड मेमोरी है। ये प्रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है। क्या? वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप का। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है, अगर इसमें एक बार डेटा सेव हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, मिटने वाली नहीं है। ठीक है, क्या नहीं होगा? मिटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं। प्रोम मेमोरी में किसी प्रोग्राम को केवल एक स्टोरेज यानी स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे बदला जा सकता है। और इनका उपयोग जो है माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम, मेडिकल डिवाइस, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI का फुल फॉर्म जानते हो? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, एग्ज़ाम में टपक सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यानी पी रोम में जो भी डेटा सेव हो गया, परमानेंट सेव हो गया, ये आपका पी रोम है, देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न आपसे पूछने चल रहे हैं, कितने पढ़े हो? इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट डिवाइस भाग हैं। किसके भाग हैं? प्रोग्रामेबल नहीं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर के। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना के। प्रोसेसर में ज़रूरी होता है ALU, प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। वह इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा आंसर की जांच करने के लिए की जाती है, उसका नाम क्या है? उमार। क्या? उमार। उमार का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब लेकिन अब जब ऑफलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या चलेगा? ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, सिस्टम CPU को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े। CPU को कंप्यूटर का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, आगे देखते हैं। अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करता है CPU करता है। इनपुट डिवाइस द्वारा आंकड़ा यानी डेटा को इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में किया जाता है, इंटर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। यानी मैथमेटिकल यानी अंकगणितीय और तार्किक गणना का काम क्या है? कौन काम करता है? ALU इस पे काम करता है। अब यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी CPU का कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, सीरियल और पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का कार्य,
कंप्यूटर मेमोरी आकार किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को क्या करना है, स्टोर करना है। आगे देखते हैं, सहायक स्मृति का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बैकअप डेटा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव क्या है, एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, इसको भी बताए थे। आगे देखते हैं, ईप्रोम क्या है। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम ईपीरोम बोलते हैं ना, वही चीज़ है ये ईप्रोम। कंफ्यूज हो जाओगे आएगा तो ईप्रोम करके, ठीक है। ईप्रोम एक गैर परिवर्तनशील मेमोरी है, यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। यानी ईपीरोम को पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट वेब के माध्यम से इसको इरेज करते हैं। ईपीरोम में डेटा को मिटाया जा सकता है, किसके माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट के माध्यम से, अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। ईपीरोम में डेटा को पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा मिटाया जा सकता है। और ईपीरोम में डेटा को मिटाने के लिए दोबारा रीप्रोग्राम करने के लिए एक विशेष स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्रोम प्रोग्रामेबल यानी पीरोम प्रोग्रामर या पीरोम बर्नर कहते हैं। पीरोम बर्नर या पीरोम प्रोग्रामर किसे कहते हैं, जिनके माध्यम से आप क्या करते हो, डेटा को दोबारा लिखते हो, ठीक है। ईपीरोम को यानी प्रोग्रामिंग को बर्निंग कहते हैं। एक चीज़ अभी यहाँ से बर्निंग समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में डेटा रखा है, आपने किसी स्कूल का डेटा बनाया, ठीक। बनाने के बाद अगर उसको आपको डीवीडी या सीडी में ले जाना है तो एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप डीवीडी बर्न कर सकते। बर्न का मतलब जला नहीं दोगे, यानी कंप्यूटर का डेटा डीवीडी में ले जाना बर्न कहलाता है। जैसे पेन ड्राइव में कॉपी करते हो ना, मोबाइल में कॉपी करते हो ना, वही चीज़ है, उसे ही बर्न कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका ईपीरोम है, ईप्रोम देख लीजिए। आगे ईपीरोम, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये लग रहा रिपीट हो रहा है ना। ये एक फिक्स्ड मेमोरी है। ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप है। और ये क्या करती है, ये डेटा को जो भी आप इसमें सेव करते हैं परमानेंट सेव रहती है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और ईपीरोम को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। और इसका उपयोग रिसर्च में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद है, यानी दोनों की फीचर्स मौजूद हैं। ये है ईपीरोम, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब रैम देख लेते हैं। रैम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? रैम जो है वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल है। रोम नॉन वोलाटाइल। इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये वोलाटाइल मेमोरी है। और इसके साथ क्या है, यदि कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो उसमें सारा डेटा रखा हुआ डिलीट हो जाता है। जब किसी कंप्यूटर, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, मोबाइल आदि में मेमोरी की तरह बात होती है तो सामान्यतः रैम ही होती है। यानी बोलते नहीं रैम कितना है, हम भी पूछते हैं ये मोबाइल कितने के लिए, कितना रैम है इसमें। जब कोई लैपटॉप खरीद जाते हैं तो बोल देते ना इतना जीबी रैम होना चाहिए। जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना फास्ट चलेगी। ये रैम है, देखो DDR3 है, DDR2 है, DDR है, ठीक है। ये टाइप्स है, सब में अलग अलग सॉकेट है। ये अगर DDR2 लग रहा है तो DDR नहीं लगेगा या DDR3 नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रैम कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी कहलाती है। रैम में उपस्थित डेटा हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की प्रोसेस या सेविंग कहते हैं। यानी जब उसको हार्ड डिस्क में सेव करते हो, ये प्रोसेसिंग सेविंग कहलाती है। आगे रैम दो प्रकार के ना देखे ना, डी रैम और एस रैम। और एक कौन सा था, कैश मेमोरी।
आगे देख लीजिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। कौन है? वह मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम सबसे निम्न होता है, यानी बहुत फास्टेस्ट होती है। क्या नाम है उसका? कैश मेमोरी, बहुत फास्टेस्ट होती है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर ट्री संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर में। सीडी का आकार कैसा होता है? बोलो। गोल होता है। सीडी यानी हार्ड डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लेजर का। ठीक है, इसीलिए इसे प्रकाशिक बोलते हैं सीडी को। फ्लॉपी डिस्क कितनी इंच की थी? जो यानी 3.5 इंच की थी, जिसमें डेटा हम स्टोर करते थे। अब डी रैम देख लीजिए। डी रैम नाम से ही लग रहा है डायनेमिक यानी गतिशील मेमोरी होती है। और डी रैम में यदि 20 आंकड़े जो है एकत्रित किए जाए तो उनमें से 20 के 2 आंकड़ों को मिटा दिया जाता है, तो उसके बाद बचे सभी आंकड़े बीच के स्थान में स्वतः ही चले जाते हैं। इसका मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए हम आपको बताए थे ये हार्ड डिस्क है, ठीक, या फिर ऐसे समझो, हाँ ऐसे समझा देते ये। अब मान लीजिए ये डेटा, मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह कम से कम बॉक्स बनाते हैं, ठीक। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर। 2 नंबर डिलीट कर दिए और 3 नंबर, तो ये वाला स्वतः ही इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये क्या है? डी रैम, ठीक है ये चीज़। यानी देखो, मान लीजिए ये वाला आप डिलीट किए, ये वाला डिलीट किए, इसको डिलीट करने में स्थान खाली हो गया ना, तो ये वाला डेटा यहाँ और ये वाला डेटा यहाँ और ये वाला डेटा यहाँ आ जाएगा। यही है डी रैम का कार्य, ठीक है। आगे देखते हैं एस रैम क्या है। इसमें जो भी डेटा होते हैं जैसे होते हैं वैसे ही यानी स्थिर होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर 20 डेटा है, 20 का डेटा आप डिलीट कर दिए तो वो स्थान नहीं बदलेंगे, जिस स्थान पे से वो वहीं पे रहेंगे। जैसे अभी ये बॉक्स बनाए ना, देखो ये है ना, ये ठीक, और अगर आप इसको डिलीट कर दिए तो ये वाला डेटा यहाँ नहीं आएगा, जो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, यानी ब्लैंक स्पेस ही रहेगा। आप जो है जब कुछ टूल्स हैं उसके माध्यम से जब आगे बढ़ोगे तब जा कर के ये डेटा को स्टोर करेगा। नहीं समझ पाए? देखो ऊब लगने लगी। देखो ये डेटा यहाँ है, ये डेटा यहाँ, ये डेटा यहाँ। अगर इसको डिलीट कर दिए इसको, तो ये वाला डेटा यहाँ नहीं आएगा, अपने स्थान पर रहेगा, ये ब्लैंक खाली रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे कैश मेमोरी देखते हैं। कैश मेमोरी क्या है? ये सीपीयू के बीच का भाग होता है, ठीक है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है, बहुत फास्टेस्ट होती है और यह अस्थायी भंडारण के रूप में जानी जाती है। कैश मेमोरी को जो है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर के और रैम के मध्य ब्रिज का कार्य करती है। कैश मेमोरी का उपयोग बार बार होता है और ये इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करने में करती है। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति वाली मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। कैश मेमोरी सीपीयू को तेज़ गति से आंकड़ा को उपलब्ध करा देती है। एक सीपीयू से प्रोसेस डेटा को तेज़ गति से प्राप्त किया जाता है और इससे पूरे कंप्यूटर का अतिरिक्त समय बच जाता है। देखो यह सीपीयू कैश मेमोरी काम कर रही है, ये प्राइमरी मेमोरी में भेजेगा, फिर ये सेकेंडरी में भेजेगा, इसलिए यानी आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द्वितीयक मेमोरी या फिर बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये आगे है आपका। अब ये बाह्य मेमोरी अगले वीडियो में बात करेंगे। अब कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं जो इस प्रकार है।
इंडेक्स होल संबंधित है, किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है रैम। ब्लू रे डिस्क एक है डेटा स्टोर करने की एक प्रणाली है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा प्रदर्शित किए जाता है ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है वाइट नोरस कहलाती है। प्रदर्शन कार्ड यानी बीजीए, बीजीए पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे या ईजीए इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम। परिवर्तित डेटा को संचित करने में उपयोग किया जाता है ईपी रोम। जब प्रोसेसर प्रोग्राम अथवा डेटा को प्रयोग कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है मेन मेमोरी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। माउस की वह श्रेणी जो माउस मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है उसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा यानी राउंडर्स जिसे बोलते हैं नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखते हैं लास्ट क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। यानी जो भी डेटा होता है जब अपने हम कंप्यूटर में क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं उसे क्या बोलते हैं यानी कॉपी करके रखते हैं तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। जैसे आप जो ऐप्स वगैरह मोबाइल में इंस्टॉल करते हो ना, बोलते ना इंस्टॉल कर रहे हैं, वही है। आगे क्या है? यूजर द्वारा डेटा को एक से अधिक बार कलेक्ट करने की क्षमता क्या कराती है? सीडी रोम। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को एकत्रित करता है, एकत्रित करने में सहायक होता है उसे डिस्क ड्राइव कहते हैं। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आगे सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।